लोमड़ी और हिरनी। एक जंगल में माइला नाम की हिरनी अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी। आसपास की घास खाकर वो अपना और बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन माइला सुबह सुबह जब बाहर निकली तो सामने एक लोमड़ी को बैठे देखकर उसके होश उड़ गए। माइला को देखने के बाद भी लोमड़ी अपनी जगह पर ही बैठी रही। हिरनी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी और मैं जख्मी हो गई। मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। अगर तुम पहाड़ से जड़ी बूटी लाकर मेरे जख्म पर लगा दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। मैं वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। माइला को लोमड़ी की बात पर यकीन हो गया और वो जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़ी। उसे जड़ी बूटी की अच्छी पहचान थी। जहाँ पर जड़ी बूटी थी उसके पास ही एक सांप बैठा हुआ था। माइला डर गई और सोचने लगी। उसने कुछ देर इंतजार करना ही अच्छा समझा। वो इधर उधर टहलने लगी, लेकिन सांप वहाँ से टस से मस ना हुआ। माइला की नजर एक नेवले पर पड़ी। उसने उसकी मदद लेने में ही भलाई समझी। नेवला भाई, मैं एक जख्मी मरीज के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी, लेकिन यहाँ सांप ने अपना डेरा डाल दिया है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेवला जब सांप के नजदीक पहुंचा तो सांप डर गया और भाग गया। माइला ने जड़ी बूटी ली और नेवले का शुक्रिया अदा करते हुए तेजी से अपने घर की तरफ चली आई। उसने जख्मी लोमड़ी को जड़ी बूटी लगा दी और आराम करने को कहा। कुछ दिनों में लोमड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई और वो उसी इलाके में रहने लगी। उसकी हिरनी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और हिरनी के बच्चे भी उससे पूरी तरह से घुल मिल गए थे। एक दिन हिरनी अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं पास में घास चर रही थी। लोमड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी उन दोनों बच्चों को बड़े प्यार से देख रही थी। अचानक हिरनी को दर्द होने लगी और वो आहिस्ता से झाड़ी के अंदर चली गई। खाला, माँ अंदर क्यों चली गई? मेरे भांजे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करने के लिए गई है। तुम लोग यही आराम से रहो। दोनों बच्चे घास चरने में मसरूफ थे और उसी वक्त वहाँ एक शेर आ गया। दोनों हिरन के बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हो गया। खाला, शेर आ गया है, हमें बचा लो, ये हमें मार देगा। बच्चों, परेशान मत हो, घर के अंदर जाओ, मैं इससे निमट लूंगी। तुम लोग बाहर मत आना। बच्चे झाड़ी की तरफ आने लगे। शेर उनकी तरफ बढ़ने लगा। इतने में लोमड़ी आकर खड़ी हो गई। तुम मेरे बीच में मत आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोमड़ी हो, एक शिकारी हो, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? ये बच्चे मेरे भांजे हैं, इनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मेरे जीते जी कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। शेर आगे बढ़ा तो लोमड़ी उससे लड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे पर कूद कूद कर लड़ रहे थे। लोमड़ी बच कर लड़ रही थी। वो किसी भी कीमत पर शेर को आगे नहीं जाने दे रही थी। उसने शेर को कई जगह काट लिया और शेर भी जख्मी हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इनकी लड़ाई चल रही थी और उसी वक्त झाड़ी के अंदर हिरनी एक बच्चे को पैदा कर रही थी। लोमड़ी शेर से लगातार लड़ती जा रही थी। उसकी मदद के लिए कुछ लोमड़ियाँ वहाँ पहुँच गई और जख्मी शेर को भागना पड़ा। उसी वक्त हिरनी के बच्चे बाहर आ गए। उनके सामने उनकी मासी लोमड़ी जमीन पर गिरी पड़ी थी। खाला, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गई? खाला, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गई? मेरे प्यारे भांजो, तुम दोनों ठीक हो ना? मेरी फिक्र मत करो। मेरी दोस्त लोमड़ियों, मेरी बहन और उनके बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। बहन, हम हमेशा इनका ख्याल रखेंगे। उसी वक्त हिरनी भी बाहर आ गई। बहन, आंखें खोलें, आपका एक और भांजा पैदा हो गया है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरी बहन को? ये तो बिल्कुल जख्मी हो गई है। मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। माँ, शेर आया था और खाला की उससे लड़ाई हुई। शेर हार कर भाग गया, मेरी खाला जीत गई। उन बच्चों को क्या पता था कि उनकी मासी जिंदगी की बाजी हार चुकी है। हिरनी जड़ी बूटी लेने गई और जब वापस आई तो बहन लोमड़ी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी।
لومڑی نے ہرنی کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.